किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपने देखा होगा कि जब से महाकुंभ लगा है, करोड़ों की भीड़ वहां गई। कुछ लोगों ने बेहतर इंतजामों की चर्चा की, आस्थावानों ने डुबकियां लगाई, लेकिन कुछ लोग विघ्न संतोषी होते हैं, अर्थात उनको किसी कार्य में, चाहे धार्मिक हो चाहे शुभ कार्य हो, अगर कुछ विघ्न नजर आता है तो उनको बहुत संतोष मिलता है। लेकिन यूपी का विधानसभा सत्र चल रहा होता है, बजट सत्र में योगी आदित्यनाथ को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। स्वाभाविक है, इतना बड़ा आयोजन है तो योगी की प्रशंसा भी होगी। कुछ विघ्न संतोषी उस प्रशंसा से दुखी भी हो रहे होंगे और आलोचना की मुद्रा में होंगे। ऐसे ही विघ्न संतोषियों को योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल से धोया है और सहारा लिया है सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही ऐसी चर्चाएं होती हैं। तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को मिली गंदगी, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, अमीरों को धंधा मिला, गरीबों को रोजगार मिला, भक्तों को भगवान मिले, सनातन को मिली सुंदरता। और अंत में सवाल उठाते हैं उन विघ्न संतोषियों को लेकर। सोशल मीडिया का हवाला देते हुए ही कि जाके उनके सोशल मीडिया वॉल पर घूम आइए, आपको केवल महाकुंभ की नकारात्मक खबरें ही मिलेंगी। और कहते हैं कि ये जो इतनी सारी बातें हैं, ये जो कुंभ की खूबसूरत तस्वीर लोगों को दिखी है, समाजवादियों और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, क्योंकि सुअर केवल गंदगी में मुंह मारता है। तो सुनिए क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपने देखा होगा कि जब से महाकुंभ लगा है। महोदय, मुझे
सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है। जो वर्षों तक लोगों की बदकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है अपनी सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। महोदय, ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। तो आपने योगी आदित्यनाथ को सुना कि कैसे सुअर की औलादों और गिद्धों पर सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट के हवाले से जबरदस्त वार कर रहे थे और समाजवादियों और वामपंथियों के बजबजाते वाल को आईना दिखा रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि ये इससे भी नीचे जाते हैं। गंदगी इनके दिमाग में इतनी भरी पड़ी है कि कुंभ में जो महिलाएं, जो बच्चियां, जो युवतियां डुबकियां लगा रही हैं, कपड़े बदल रही हैं, ये
उनका वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, वीडियो बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। ऐसे सभी लोगों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार की नज़र है और लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, चिन्हित किया जा रहा है, वाल खंगाले जा रहे हैं और ऐसे ही पजपजाती सोच वालों के वाल खंगालते वक्त योगी ठाकुर को ये पोस्ट दी गई होगी अनिल कुमार जी की, तो उन्होंने अपनी बात रखी। तो कोई भी चीज़ शुरू होता है तो उसका समापन भी होता है और सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ कल शिवरात्रि की बेला पर समाप्त हो जाएगा। 13 जनवरी से शुरू हुआ था और 26 फरवरी को समाप्त होगा। महाशिवरात्रि है। कल प्रधानमंत्री ने भी वार किया था जब बिहार में थे, बिहार से ही महाकुंभ के विषय में जो लालू यादव ने टिप्पणी की थी उसको लेकर। खैर 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ कल 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। शिवरात्रि का मौका है। लगभग 65 लाख श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। आम लोगों के साथ विशिष्ट मेहमान, चाहे फिल्म जगत के हों, चाहे व्यवसायी परिवारों के हों, चाहे साधु हों, सन्यासी हों, पावन कुंभ में डुबकी लगाई। और प्रधानमंत्री कल वहां जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ ने जहां पे बात अधूरी छोड़ दी है, हो सकता है प्रधानमंत्री जी के जहन में वो बातें आ जाएं और ऐसे लोग जो कि इस तरह की घृणित सोच रखते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की अगवानी को लेकर सुरक्षा संबंधी जो भी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, विशेष इंतजाम किए गए हैं। और जैसा कि कुंभ में इस बार रोजाना भीड़ दिखा, तो आने जाने वाले सभी रास्तों पर भीड़ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री को जाना है, कुंभ का समापन होना है, तो कल देखते हैं प्रधानमंत्री जी किस तरह से अपनी बात रखते हैं। धन्यवाद।